सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसोर्स प्लानिंग। अब हमने पढ़ लिया कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज होनी तो चाहिए बट उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। हमें पता है रिसोर्सेज को बचाना है तो उन्हें प्लानिंग से यूज करना है। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस रीयूज ऑफ द रिसोर्सेज। प्लानिंग जो है वो हर एक देश अडॉप्ट करता है ताकि रिसोर्सेज का जुडिशियसली यूज हो सके। इट हैज इम्पोर्टेंस in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources। हमारे इंडिया में प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर। देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। अब हमारा इंडिया ना क्योंकि इतना डाइवर्स है तो उसमें बहुत तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कुछ रीजन तो ऐसे हैं कि कुछ रिसोर्सेज में इतने ज्यादा रिच है बट बाकी रिसोर्सेज में बहुत डेफिशिएंट है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है, उनको बाहर से कोई हेल्प ही नहीं चाहिए अपने स्टेट को चलाने के लिए, ठीक है। बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है, जैसे प्रॉपर साफ पानी भी उन रीजन्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस है बट अगर वहां पे पानी बहुत ज्यादा है तो क्या कमी है? लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वहां पे इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो स्टेट इतनी डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में देखिए धूप की कोई कमी नहीं है, हवा की कोई कमी नहीं है, बट इट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, बट पानी की बहुत कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख जो है आप देखें तो वो बेसिकली पूरे देश से कटा कटा है, वहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि वहां तक चीजें पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी रिच, इट हैज रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। कल्चरल हेरिटेज लद्दाख का बहुत ही रिच है बट वहां पे क्या कमी है? पानी की कमी है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बेसिक मिनरल्स जो हैं जो जरूरी है हमारे लिए वो वहां पे नहीं है। आप जाएंगे वहां पे तो ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है, ठीक है। दिस कॉल्स फॉर अ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो इससे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में कोई चीज ज्यादा है तो कुछ स्टेट्स में बेसिक चीजें भी नहीं है। तो इससे क्या करना पड़ेगा? अगर पूरे देश को चलाना है तो हमें बेसिकली बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि हर एक स्टेट को सब चीजें इन अ बैलेंस फॉर्म मिल सके, ठीक है। इसी चीज को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी है, ताकि बैलेंस मिल सके सभी को, ठीक है। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, उसको टेक्निकली हम कैसे कंटिन्यू करते हैं, वो अगला टॉपिक है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं कि बस प्लान कर लिया। प्लान कैसे करना है वो देखिए। पहला हम क्या करेंगे, जब भी रिसोर्स गवर्नमेंट प्लान करती है तो वो क्या करती है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उनकी इन्वेंट्री करेंगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, पहले सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे कहाँ कहाँ कौन से एरियाज में रिसोर्सेज है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आइडेंटिफिकेशन में तो हमने सर्वे कर ली, देख लिया मैप कौन कौन से रीजन में रिसोर्सेज हैं। इन्वेंट्री मतलब उनकी हम क्वांटिटी चेक करेंगे, उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो हम देखेंगे। पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये रिसोर्सेज देख लिए, then evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। अब देख लिया किस जगह में कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब क्या करना है? उन रिसोर्सेज को हमें यूज में लेके आना है। यूज में कैसे लेके आएंगे? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अच्छा स्किल यूज करेंगे और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे ताकि उस रिसोर्स को हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकें।
थर्ड क्या करेंगे, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम क्या करेंगे कि हमने देख लिया कि ये रिसोर्स हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, स्किल भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। अब हम देखेंगे कि ये रिसोर्स डेवलप तो कर लिया, बट क्या इस रिसोर्स की डेवलपमेंट से हमारे नेशन की डेवलपमेंट हो भी रही है कि नहीं। तो उस रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान और हमारे नेशन के डेवलपमेंट प्लान को हमें मैच करना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे ही देखिए कुछ भी रिसोर्स मिलेगा हम उसको डेवलप कर देंगे और बोल देंगे जी हमने रिसोर्स डेवलपमेंट कर दी। नहीं, अगर उस रिसोर्स से हमारे देश को कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो उस रिसोर्स को डेवलप करने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोल है, अगर कोल से हमें कोई फायदा ही ना हो रहा होता तो कोल को आप कैसे भी डेवलप करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप अपना टाइम मनी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम रिसोर्स डेवलप करेंगे उसका नेशन का फायदा होना चाहिए। ठीक है, India has concerted effort for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके पहले 5 साल, क्योंकि 5 साल के लिए गवर्नमेंट रहती है, तो फर्स्ट 5-year प्लान में ही इंडिया ने वहीं से ही एफर्ट्स करनी शुरू कर दी थी कि हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। अब देखिए, अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो रिसोर्सेज होने चाहिए, बट सिर्फ रिसोर्सेज होने से काम नहीं चलेगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो इट विल हिंडर द डेवलपमेंट। देयर आर मेनी रीजन्स इन द कंट्री that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resource base but they are economically developed। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, कुछ रीजन्स है हमारी कंट्री में जहां पे रिसोर्सेज तो बहुत है बट वो पैसे के वाइज बहुत ही बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज्यादा है, बट पानी ज्यादा है बट वो इकोनॉमिकली वहां पे पैसे की इतनी कमी है कि वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बैकवर्ड है कि गवर्नमेंट वहां पे ध्यान नहीं दे पाती है, उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर पाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे रिसोर्सेज बहुत कम है बट फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। ठीक है, आप शहरों को देखो, रिसोर्सेज कम है बट पैसा बहुत होता है शहरों में। गांव में, अगर पिछड़े हुए गांव में भी चले जाओ तो कईयों में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट वहां पे सरकार पैसा नहीं लगाना चाहती है या उस एरिया को इतना पैसा अलॉट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया। क्यों रूल किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स समझदार लोग थे, उनको पता था कि इंडिया में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो बार बार रूल करते थे। पहले कोई भी किसी कंट्री को अगर रूल कर रहा है तो बेसिकली उसको उस कंट्री के रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए वो रूल कर रहा है। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे रिसोर्सेज यूज कर करके अपने देश में लेके गए, टेक्नोलॉजी यूज की और खुद फ्लरिश हो गए। यही है कि हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है किसकी? कॉलोनाइजिंग कंट्रीज की। जो लोग रूल कर रहे हैं उनके पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो बाकी रीजन्स के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपनी सुप्रीमेसी बना लेते हैं, खुद सुपीरियर बन जाते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स बने, आज की डेट में वो हमसे ज्यादा फ्लरिश्ड हैं बिकॉज उन्होंने हमारे रिसोर्सेज यूज किए, अपना दिमाग लगाया, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, एंड दे आर मोर प्रॉस्परस देन अस। Therefore, resources can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्सेज तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट में जब उनके पास टेक्नोलॉजी भी होगी और इंस्टीट्यूशंस भी होंगे उन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। सिर्फ रिसोर्सेज होने से नहीं चलेगा। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। इंडिया ने ये चीज बहुत फेस की है। जब ब्रिटिशर्स थे तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थे बट हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, हमें नहीं पता था उन रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है। कहते हैं ना, इंडिया भारत सोने की चिड़िया होती थी, बट हमें सोने की वैल्यू नहीं पता थी। ब्रिटिशर्स को सोने की वैल्यू पता थी, उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, वो यहाँ से रिसोर्सेज लूट के लेके जाते रहे, अपनी कंट्री को प्रॉस्परस करते रहे। तो हम इंडियंस ने ये प्रॉब्लम पहले से ही बहुत फेस की है, इसीलिए आज की डेट में हम इंडियंस फोकस करते हैं कि हमारे पास सिर्फ अवेलेबिलिटी
क्वालिटी नहीं चाहिए रिसोर्सेज की, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी, मतलब कुछ लोग तो होने चाहिए जिनके पास स्किल्स हो और उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस लोगों के चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें आज समझ में आ चुकी हैं कि ये अगर होंगी, टेक्नोलॉजी, हमारे पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारी हिस्ट्री से हमें एक्सपीरियंसेस, ये अगर होंगे तभी हम रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज फील फ्री टू सेंड मी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस नोट्स। थैंक यू सो मच।